नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम लेकर आए हैं आपके लिए सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताते हैं आपको कि आज किस तरह से अनुपमा काव्या को घर में रुकने का मौका देगी और काव्या अपने बदले की ओर पहला कदम चलेगी। और क्या कुछ चल रहा है काव्या के दिमाग में, सब कुछ तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां काव्या वनराज के बर्थडे पर उसके घर में आती है। वनराज उसे पूछता है कि उसे वहां आने की क्या ज़रूरत थी, ये जानते हुए कि उसके आने के बाद वहां पे बाघ का और घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। और वो रिज़ॉर्ट अगर थोड़ा लेट चले जाते तो कोई आफत नहीं आ जाती, वो आ जाता घर पे, लेकिन काव्या को यहाँ नहीं आना चाहिए था। काव्या बहुत ही प्यार से वनराज को समझाती है और कहती है कि प्लीज़ वनराज, मुझे अपने बर्थडे का हिस्सा बनने दो। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं तुम्हें रिज़ॉर्ट ले जाकर गलती कर रही थी। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार है। मुझे लगा था कि अनुपमा बा को कुछ नहीं करने देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे प्लीज़ अपने बर्थडे का हिस्सा तो बनने दो, कम से कम खुशियों का तो हिस्सा बनने दो वीर। काव्या बहुत समझाती है और बाद में आखिरी में जाके अंदर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि उसे रुकना है। बा उसे रुकने की परमिशन नहीं देती, लेकिन अनुपमा उसे रुकने के लिए कहती है और वो बा को समझाती है कि अभी काव्या आपके बेटे की खुशी है और आपके बेटे की खुशी में ही आपकी खुशी है। वो उदास तो आप उदास, वो खुश तो आप खुश। तो अपने बेटे की खुशी के लिए काव्या को अपना लीजिए, जैसे आपने एक वक्त पर मुझे अपनाया था। और आज से कुछ महीनों बाद काव्या आपके बेटे की खुशी नहीं, उनकी पत्नी भी होगी और आप उसे तब भी अपनाएंगी। इसलिए बेहतर है कि आप काव्या को आज ही अपना लीजिए। किंजल और नंदिनी बात करते हैं कि मुझे लग रहा था कि मम्मी गलत कर रही है, लेकिन शी इज़ राइट। नंदिनी कहती है शी इज़ ऑलवेज राइट, लेकिन काव्या आंटी अनुपमा आंटी जैसी बिल्कुल नहीं है। सभी घर वाले अनुपमा का सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्वीटी कहती है कि पापा प्लीज़ काव्या को मत रोकिए। इतने में बा फैसला वनराज पर छोड़ देती है और वनराज काव्या को रोकने का फैसला करता है। यहाँ पर पूजा के वक्त वनराज बीच में बैठा होता है और उसके आजू बाजू में अनुपमा और काव्या बैठी होती हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब आहुति पति और पत्नी मिलकर देंगी। काव्या सबके सामने अच्छा बनने के लिए खड़ी होती है और वनराज के हाथ में अनुपमा का हाथ रखती है और कहती है कि तुमने मुझे प्यार होने का हक दिया है, मैं तुम्हें पत्नी होने का हक दूंगी। और आहुति अनुपमा और वनराज दोनों देते हैं। तब किंजल की मम्मी बोलने लगती है कि इस बर्थडे पर मिस्टर शाह की घर वाली भी है और बाहर वाली भी, और अगले बर्थडे पर यहाँ पर ये उल्टा होगा, काव्या घर वाली होगी और अनुपमा बाहर वाली। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, कि पहली बार आपने कुछ ठीक कहा है कि काव्या इनकी पत्नी होगी, लेकिन मैं बाहर वाली नहीं। ये परिवार मेरा है, मेरा था और मेरा हमेशा रहेगा। पूजा के वक्त सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं वनराज जब अनुपमा हाथ जोड़कर बैठी होती है तो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो इतनी देर में अनुपमा कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। यहाँ किंजल भी कहती है कि मम्मी को भी अगले बर्थडे तक इस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज केक काट कर काव्या से पहले अनुपमा को खिलाता है और राखी बहन काव्या से पूछती है कि आप इतनी मीठी छुरी कैसे बनती जा रही हैं। तो काव्या अपना प्लान राखी को बताती है। वो कहती है कि जो काम मैं घर के बाहर से नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने घर में आने का फ़ैसला लिया। मैं घर में आने के बाद अनुपमा को और उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगी और वनराज को, माँ बाप को सड़क पे ले आऊँगी। वेल, काव्या की इंटेंशन क्या अनुपमा भाप पाएगी, क्योंकि अनुपमा के रहते काव्या की कोई भी चाल कंप्लीट तो नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।